आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। डब्बा का नया व्लॉग आया, पर ब्लॉग को रिव्यू करने की बजाय हमने सोचा क्यों ना डब्बा की तरफ से ही रिव्यू कर दिया जाए, यानी डब्बा क्या कहना चाह रही है जो वो नहीं बोल पाई है उसी तरीके से इसको रिव्यू किया जाए। बहुत सारी बातें ये बोलते नहीं हैं, उसके पीछे की बात होती हैं। आज हम उन सारी बातों से ही इसके व्लॉग का रिव्यू करेंगे और इसी के वर्ड्स में और इसी के शब्द। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, 2 दिन से तो आप मिली ही नहीं हो। अब अम्मी बता दो कि अब आप कहाँ पे थी, क्योंकि हमें ये भी बताना है कि भैया भाभी के पीछे पापा का ध्यान कौन रखता है। और अगर मुझे मिलना होता तो मैं भी पापा के पास में ऐसे टाइम पे चली जाती जब उनका कोई केयर टेकर भी नहीं है और नान और आप ही उनकी जो है देखभाल कर रहे हो। पर क्या है, मेरा तो बस यही काम है कि उनके जो इतने सरप्राइजेज होते हैं ना, वो सारे सरप्राइजेज मेरे पास आए, पर उनकी देखभाल का, उनको देखने जाने का और इस बात को देखने का क्यों करके आप 2 दिन से नहीं दिखाई दी, इसका हमारे पास वक्त नहीं है। तो आप बता दो, क्योंकि केयर टेकर नहीं है और भाभी यहाँ से बाहर गई हुई है, आई मीन वो अपने प्रोजेक्ट पे बिजी हैं, तो भैया और कोई ध्यान रखने वाला है ही नहीं। तो इसलिए आप और जो है नान दोनों के दोनों उसका ख्याल रख रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे को वैसे ही कहते रहते हैं कि मैं इतना अनहेल्दी काम करती हूँ और बच्चों को भी अनहेल्दी खिलाती हूँ, और तो आज मैंने इसलिए ना इसको पिज़्ज़ा को सारे सलाद खाने के लिए दिया है, लेकिन ये 2 घंटे से खा नहीं रही है। और इस बात की चिंता कौन करेगा, मैं ही करूँगी। आप लोग मुझे वैसे ही कहते रहते हो कि अनहेल्दी अनहेल्दी। देखो, मैं इसको खिला भी रही हूँ और खिलाने के लिए मैं डंडी भी लाने को तैयार हूँ। आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं 5 बजे, क्योंकि हमारे उठने का टाइम ही 2 बजे होता है, तो इसलिए उसके बाद में हमने एडिटिंग करी, तो अब ये आज व्लॉग शुरू कर रहे हैं 5 बजे। देखिए, क्योंकि व्लॉग जो लेट शुरू हुआ तो हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, एक बार तो शॉपिंग करने जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं फ्रूट लेने के लिए। और अम्मी, अब आपने वायदा कर लिया है पूरी तरह से हेल्दी खाने का, डाइटिंग का, तो अब कुछ ऐसा मत करना। वो बात दूसरी है कि मैं लस्सी पर आपको जो है ना फनी के हाथ की ही पिलवाऊंगी, क्योंकि लस्सी जो है ना फनी बहुत ही अच्छा बनाता है और उसमें आधा किलो चीनी पड़ती है, तो वो कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, क्या है कि मीठा कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। लस्सी में चाहे कितनी भी चली जाए, लेकिन मीठा बहुत कंट्रोल होना चाहिए। फ्रेंड्स, चाहे हमें कुछ भी बनाना ना आता हो, किचन में हम कोई भी चीज़ अच्छी ना बनाते हो, लेकिन जो फूड की टेस्टिंग, नए फूड की टेस्टिंग करने के लिए हम ही जाएंगे, क्योंकि हमारा नाम है मालकिन। अक्सर जो फनी की ऐसी तारीफ करते रहते हो, असली मालकिन हम ही है और हम ही जाके अप्रूव करेंगे कि वो टेस्ट सही है कि नहीं है। फ्रेंड्स, देखिए, 5 बजे हमारा व्लॉग शुरू हुआ था, उसके बाद में हम निकले हैं पहले शॉपिंग करने के लिए और उसके बाद में पहुंच गए रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट में जाके हमें वो टेस्ट करनी है, वो जो न्यू डिश बनाई है। लेकिन क्या करें, इस समय कोई भी कस्टमर नहीं है। अब क्या करें, चलिए क्लोज्ड का बोर्ड लगा देते हैं, किसी को क्या पता चलेगा किस टाइम शूट किया है किस टाइम नहीं शूट किया है। पर आप इस पर ध्यान मत देना, आप उस पर ध्यान दीजिए जिसके लिए हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। आपका काम है सवाल करना नहीं है, सिर्फ देखना है और हंसना है, क्योंकि हम सारी चीजें बस आपके हंसने के लिए बनाते हैं। देख लीजिए, हमने कोई टाइम वाइम गलत नहीं बताया था। अब हम जब मार्केट में आ गए तो मार्केट में हल्की हल्की लाइटें सब जलनी चालू हो गई हैं, यानी कि ये ऑलरेडी टाइम जो है 5 से 6 बजे का टाइम है, लेकिन रेस्टोरेंट में हमारे कोई नहीं था। उस पर ध्यान मत दीजिए, उसकी बोर्ड पे ध्यान दीजिए कि रेस्टोरेंट क्लोज था। ये जो अम्मी ले रही हैं शकरकंदी, वो शकरकंदी में तो बिल्कुल स्वीटनर नहीं होता, वो तो बिल्कुल मीठी नहीं होती। हमने दिलाई है अम्मी को कसम, तो इसलिए अब वो स्वीट को हाथ भी नहीं लगाएंगी। इसके बाद हमें मिल गए कुछ खाली लोग और उन्होंने हमारे साथ खिंचवाई फोटो। साथ साथ उन्होंने हमारे परिवार की भी तारीफ कर दी कि हम सब लोग साथ साथ रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम साथ साथ रहते हैं ना, आपको सबको पता है ना कि शुरुआत में हमने कैसे भाभी की पोल खोली थी, भैया की पोल खोली थी कि भैया बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख सकते अपने पापा का। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं घर, और घर में देखिए हमने जो नए सोफे लाए हैं वो दोनों ही साइड में रख दिए हैं, यानी कमरे के एक साइड में एक सोफा है, दूसरे साइड में दूसरा सोफा है, जिससे बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे हम रेलवे कंपार्टमेंट में बैठे हों। पहले वाला चाहे कितने अच्छा लगता हो, लेकिन ये रेलवे कंपार्टमेंट हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें मौदा मुंबई करने में बड़ा ही मजा आता है। कि कुछ लोग मिल जाते हैं और उनसे हमें कितनी सारी दुआएं मिलती हैं और इतनी सारी मोहब्बत मिली कि वो 2 थैला भर के हमें मोहब्बत दे गए हैं। देखिए, मोहब्बत में कोई चूड़ियां लाया है, पता नहीं क्या क्या सामान लेकर आया है, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि हम बहुत लालची हैं, हम इसको नहीं लेंगे। आप हमसे मोहब्बत करते हैं तो आप हमारे यहाँ मिलने आए इतनी दूर से, ये बहुत बड़ी बात होती है। जो वक्त दिया आपने हमको, और हम तो लालची लोग हैं, तो इसलिए हम सब कुछ ले लेके रख लेते हैं। हम कभी नहीं कहते, हम ये कहते हैं ये मोहब्बत आई है। ये लोग अपनी गाढ़ी कमाई से नहीं लेकर आए हैं, ये हमारे लिए मोहब्बत लेकर आए हैं वो।
समझिए ना फ्रेंड, आप कैसे कह सकते हैं कि मोहब्बत को हम ना कह दें? हम तो मोहब्बत को हमें तो रखना ही पड़ेगा ना। कुछ दिन बाद में हमें पता भी नहीं चलेगा ये मोहब्बत कहाँ से आई थी, और ब्लू कलर की जो पिन्नी है ये उसमें डलकर कहीं और पर चली जाएगी। कि कोई इतना प्यार करता है, इतनी दुआएं देता है, कभी तबीयत खराब होती है, कभी कुछ होती है, तो उनकी दुआएं सुनकर हमें तो आंसू निकल आते हैं। आंसू इसलिए निकल आते हैं कि जब हमें हंसी आती है इस बात पे ऊपर कि हम इनको किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं, तो हमें अंदर से इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है कि हमारे आंसू निकल आते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारे गुटकू आ गए हैं और बहुत देर हो गई है ये व्लॉग शुरू हुए, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने एक बार भी नहीं कहा है, तो वो अब अपना पेट डायलॉग बोलने के लिए आएंगे कि अब मैं रेस्टोरेंट से वापस आ गया हूँ और बहुत थक गया हूँ और अब मुझे लग रही है भूख, अब मैं खाऊंगा खाना। देखिए फ्रेंड्स, हम गए थे टेस्ट करने के लिए और हमने ऐसा टेस्ट किया कि वो सारे के सारे खत्म हो गए। वहाँ लोग तो आते नहीं है, लोग तो दिखाई देते नहीं है बैठे हुए। अच्छा लगता है कि वो पैकिंग में ही चला गया होगा सारा। फिर ये देखो ना, टेस्ट किसने किया था, तो इसलिए वो बचना ही नहीं था बिल्कुल भी। मैं सैंपल के लिए ले आया हूँ, एक कटोरे में एक छोटी सी पिलिया में दिखा रखा है। अगर इसकी शक्ल देख ले तो उसको लगेगा कि ये पाए कैसे बने, बिल्कुल समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से कि ये पाए किस तरह के बने हुए हैं। के बाद में भी सारे किनारे लग गए, पता नहीं किनारे जो नीचे का जो साइड में नाला बहता है वहां चले गए या कहाँ चले गए, सारे किनारे लग गए। फ्रेंड्स, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, जिसको पाए खाने का शौक है वो लखनऊ जाए और चौक पर वहां पर मिलते हैं कुलचे पाए। अरे वाह, क्या क्लास होते हैं, आप वहां जरूर जाके खाइएगा। अगर जो भी पाए के शौकीन है, इनका तो पता नहीं, इनकी तो देख के शक्ल लग रही है कि ये कैसे होंगे, भैया अल्लाह ही जाने। टाइम हो गया है कि घर में जितने भी समाचार हैं वो एक साथ प्रसारित कर दिए जाएं, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि आन गया हुआ है पापा की देखभाल करने के लिए और पीसा पढ़ रही है। क्योंकि डी दादा नहीं है इसलिए नान भी ऊपर है और अम्मी भी अधिकतर जो ऊपर ही रहती हैं, यानी कि भैया उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं भाभी की एब्सेंस में और डी दादा की एब्सेंस में। फ्रेंड्स देखो, नोट कर लिया करिए, ये सारी बातें हम जानबूझ के इसलिए बताते हैं, इसलिए जो एक साथ में सारा समाचार दे देते हैं पूरे घर का कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। और बिटिया नमाज पढ़ रही है। बिटिया आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रही है, खाला की बात कर रही है। और मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, तो मैं इसलिए खाली बैठी हुई हूँ और मैं सबका जो यही कार्यक्रम बताती रहती हूँ कि कौन क्या कर रहा है और किसको क्या काम करना है। इसी सब में मैं सारा दिन थक जाती हूँ, बहुत थक गई। हमें हो रही थी क्रेविंग, तो इसलिए जो हमारे लिए बन गई है कानपुर वाली बिरयानी। और साथ साथ जो भोपाल वाले भैया थे उन्होंने जो है हमारे लिए इतना सारा सामान भेजा है, चूड़ी कड़े सब कुछ भेजे हैं, वो सब हम पहन लेंगे, लेकिन उनको बदले में हम कभी कुछ नहीं भेजेंगे। मौधा से आने वाले जितना भी सामान है उनके रिटर्न में हम कुछ भी भेजेंगे, ना ही हम भोपाल वाला भेजेंगे। जब हम मौधा का नहीं भेजते आज तक, तो भोपाल का क्या भेजेंगे, इसलिए हम सबका लेकर रख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप बेकार में ये कहते रहते हैं कि मैं इसको डीमोटिवेट करती हूँ जिम करने के लिए, डाइटिंग करने के लिए, तो ऐसा नहीं है, करने वाली मैं ही हूँ। मैं हूँ मालकिन, आप नोट कर लो, मैं हूँ मालकिन, तो जो भी कुछ करूँगी वो मैं करूँगी। अगर ये जिम कर रहा है तो ये मेरी वजह से कर रहा है, इसकी वजह से नहीं कर रहा। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैं तुमको जिम करा रही हूँ, सब कुछ करा रही हूँ, तुम कब बोलोगे? फ्रेंड्स, ये जो है इसी ने कराया है, 3.5 महीने से मैं कर रहा हूँ। मैं 35 साल का हो चुका हूँ और उसके अभी तक भी मैं इतना कंटिन्यू कभी जिम नहीं कर पाया हूँ। ये इसी की बदौलत है, यही मेरी मालकिन है, यही मेरे को जिम लेके जा रही है और यही मेरे को जिम करा रही है। हाँ अब ठीक है, अब तुम क्या है ना बिल्कुल तरीके से नहीं करते थे, कभी लंच स्किप कर दिया, कभी डिनर स्किप कर दिया। सारी चीजें खानी है और जिम भी करना है। मैं मालकिन हूँ, मैं जैसे कहूंगी वैसा करना पड़ेगा तुमको। अब आज का दिन एंड करते हैं और कल लेकर जाएंगे हम नया फ्लैट दिखाने के लिए, अम्मी को लेके जाएंगे। अगर अम्मी को पसंद आया तो हम ले लेंगे, अम्मी को कोई पसंद नहीं आने वाला। जिसको भी लेके जाओगे वो यही कहेगा अच्छा है, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ये एक सीए की चाल है, सीए ने इनको समझाया है कि किस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट जो इनको करना है, और यहाँ इसके ज़रिए ये लोन वगैरह भी ले सकते हैं। साथ साथ ये इसका इन्वेस्टमेंट है, ये कोई ऐसा कुछ करने वाली नहीं है। पैसे के मामले में लोमड़ी बहुत चालाक है, धीरे धीरे करके प्रॉपर्टी में अपने पैसे डालते चली जा रही है। अब ये इस समय जहाँ पर रहते हैं वहाँ की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर सिटी साइड में ये जाते हैं तो वहाँ की वैल्यू भी बढ़ती है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अच्छे रेट भी मिलते हैं। तो इसीलिए एक और फ्लैट की प्लानिंग की जा रही है और डेफिनेटली वो फ्लैट जो है ना कहीं बार्टर सिस्टम में होगा, तो वहाँ पर इसको डेफिनेटली उसका कोई ना कोई डिस्काउंट, मे बी 50%, 40% या 60%
50% डिस्काउंट इसको मिलने वाला है और ये उसको बहुत ज़्यादा इसको सबको बताएगी भी। मैंने वहाँ फ्लैट लिया है, उस सोसाइटी में फ्लैट लिया है, बहुत अच्छा फ्लैट है, तो उस करके उसके अगर कुछ फ्लैट बिक जाते हैं तो डेफिनेटली उनका भी फ़ायदा होगा। तो ये बहुत चालाक है इस मामले में, ये ऐसे ही नहीं पैसा अपना खर्च करने जा रही है, पर ये सब ये लोमड़ी बताएगी नहीं आपको कुछ भी। ये सारा सारा इन्वेस्टमेंट प्लान है और टैक्स सेविंग का तरीका है जो इसको सीए वगैरह इसको बताते हैं। आज है अम्मी का रोज़ा, तो हमने जो है गुटकू से कहा है कि उनके लिए लस्सी बना दें। अब चाहे कितना ही डाइट का खाना हो, चाहे कितना ही स्वीटनर से दूर रहना हो, लेकिन लस्सी पीना तो बनता है। लस्सी के अंदर देख लो कितनी चीनी डाली गई है, और उसके साथ साथ लस्सी बनाते हुए उसने अपनी टांगों के ऊपर, अपनी जांघों के ऊपर जो कपड़ा रखा हुआ है वो ध्यान दीजिए, ये डब्बा का वो सूट है जो ये अभी रात को पहनकर घूम रही थी। और जब ये घूम कर आए थे अच्छे खासे पसीने में हो रहे थे, और उसके बाद में भी उसी सूट को वो अपनी टांगों पर बिछा कर लस्सी बना रहा है। भैया कितने हाइजीनिक हैं और कितने हेल्दी काम करते हैं ये आप देख लीजिए। अब हमने लस्सी भी दे दी है, फ्रूट्स वगैरह भी काट दिए हैं, तो अब आप हमारे लिए दुआ कीजिए, घर वालों के लिए दुआ कीजिए, और ये बहुत सवाब का काम होता है। हमने सवाब सारा कमा लिया, और तुमने जितना भी सवाब कमाया वो भी हमारे हिस्से में डाल दो, क्योंकि दूसरों के लिए करो तो अपनी कबूल होती है, इसलिए आप अपना सारा सवाब इधर कीजिए, इधर दे दीजिए। तो अब फ्रेंड्स बारी है भाभी को शेड करने की, क्योंकि भैया को तो हम शेड कर चुके हैं कि किस तरीके से भैया बिल्कुल भी पापा का ध्यान नहीं रखते जब डी दादा नहीं होते हैं। अब बारी है भाभी की। भाभी गई है मास्टर शेफ में, तो अब हम जो बहुत अच्छी अच्छी ऐसी ऐसी चीज़ें बनाकर आपको दिखाएंगे, और बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ेंगे उसको, जो कि हमने नाम भी ना सुना हो, लेकिन हम वो सारी चीज़ें अब आपको बनाकर दिखा देंगे, हमें आती हो या ना आती हो। आज कोई भी डिश बना रहे होंगे लेकिन वो बिगड़ेगी नहीं। आज हमें तो टक्कर देना है, किसको टक्कर देना है? भाभी को टक्कर देना है। इससे पहले इनको क्रेविंग नहीं होती थी कि किचन में आके आज ये हलवा बना दें, आज जो है चिकन का वो बना दें, आई मीन सैलेड बना दें और बाकी चीज़ें बना दें। ना 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 ना, इससे पहले कोई क्रेविंग नहीं होती थी इनको किचन में काम करने की। और गलती से खुदा ना खास्ता क्रेविंग हो भी जाए किचन में काम करने की तो कोई भी चीज़ सही नहीं बनती थी। अब फ्रेंड्स ये स्पायरल क्या होता है हमने तो पहली बार सुना है, हमें तो कभी भी बीकॉम में नहीं बताया गया स्पायरल क्या होता है, स्पायरल से कौन सा हिसाब लगाया जाता है। अरे ये गलती से हमने बीकॉम बोल दिया, हम तो बीसीए कहते थे। हाँ, बीसीए में हमें कभी भी नहीं सिखाया गया स्पायरल क्या होता है, स्पायरल कैसे बनाते हैं, इसको किचन में बनाते हैं या कहाँ पे बनाते हैं, खराब हो जाए तो भैया किसको क्या कहना है वो भी हमको नहीं बताया था। ये सब हम जो जानबूझ के कर रहे हैं, हमें पता है स्पाइरल क्या होता है, लेकिन हम व्लॉग में ऐसा ही बोलेंगे। ये फनी तो बेवकूफ़ है, ये वैसी ही बातें करता रहता है, इसकी बातों पे ध्यान मत दो, हम ऐसे ही दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम जो है ना चिकन सैलेड बना रहे हैं और खूब अच्छी तरह से बना रहे हैं, सारे मसाले वसाले डालकर बना रहे हैं, गैस पे पूरी आँच पे उबाल के बना रहे हैं। लेकिन अब हमें कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ना इसकी स्मेल से प्रॉब्लम हो रही है, ना धुएँ से प्रॉब्लम हो रही है, और घबराहट तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। हाँ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स इस पे ध्यान मत दीजिए, जो कढ़ाई जो काली हो गई है ना, हम तो मास्टर शेफ की तरह एकदम फर्स्ट क्लास बना रहे हैं, ये तो वैसे ही काली हो गई है क्योंकि आँच पे हमने ध्यान नहीं दिया कि आँच हमने मंदी करनी है, जब तेज करनी है, जब भूनना है, क्या करना है, लेकिन हमने कर दिया। अब हमारी मास्टर शेफ की टीम ने सारी सब्जियां वगैरह सब बारीक बारीक काट के रख दी है, हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ डालकर दिखाना है। अब हमने बना दिया है, अब क्योंकि मास्टर शेफ में भी पूरे सजा के जचा के प्लेटिंग करके देते हैं, इसलिए हमने दो तीन सॉसेस यूज़ कर लिया और उनको भी पूरा अच्छी तरह गार्निश कर दिया और उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डाल दी। हमें जो कुछ मिलेगा हम सारा डाल देंगे। हम बिल्कुल प्रोफेशनल शेफ हो गए हैं ना, बिल्कुल प्रोफेशनल शेफ। फनी मैंने जैसे बताया था ना, बोलना कुछ नहीं है कि कैसा है कैसा नहीं है, बस चुपचाप खाते रहना और तारीफ करना है। मैंने इतना भी चुप रहने के लिए नहीं कहा था, तुम हंसे जा रहे हो तो लोग समझ जाएंगे कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो अब बता भी दो, थोड़ा सा ही बताना, ज्यादा मत बताना। पिज्जा पीछे से क्यों कमेंट कर रही है, तेरे को ज्यादा पता है, मैंने तो चुप रहने के लिए बोला था, तू भी जो ऐड करके जो सबको बता रही है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ बना है। और तो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बस कच्चा रह गया। सलाद में ना इसी तरीके से होता है। चिकन सलाद खाने का टाइम देख लीजिए फ्रेंड्स, सिर्फ 2 बज रहे हैं, 2 बजने में सिर्फ 5 मिनट हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, ये रात के हैं, ये दिन के नहीं है। आप लोग भी जैसे मेरी तारीफ करते रहते हैं ना, इसी तरह से रात को 2-2 3-3 बजे तक जग कर और खा पी के देखना, कितना अच्छे हो जाओगे। आप भी मेरी तरह अच्छे हो जाओगे, गोल मटोल। प्रैक्टिस करके जरूर देखना और कमेंट जरूर करना। फ्रेंड्स वैसे हम जो जैतून जो है खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज जो है व्लॉग में दिखाएंगे कि ये कितना फ़ायदेमंद होता है, जवान रखने के लिए होता है। इसलिए तो हम जवान हैं, इसलिए तो हम जो 36 साल के होते हुए भी बच्चे हैं।
हम बच्चे हैं, हमारा मन बच्चा है, हम बच्चे ही तो हैं भाई। ऐसे ही अगर प्रोडक्ट बेचने वाला हो तो प्रोडक्ट तो बिक गया। कह रही है कि अगर ये खाओगे तो 1 साल उम्र कम हो जाएगी, यानी लोग 1 साल पहले ही निकल लेंगे यहाँ से। अब बताइए फ्रेंड्स, किस किस को ऊपर जाने की जल्दी है? तो एक खाओ और 1 साल जो उम्र जो आपकी कम हो जाएगी, 2 खाओगे तो 2 साल कम हो जाएगी। बताइए कितनी कितनी उम्र आपको कम चाहिए। अब अम्मा को खिलाते हैं, लेकिन अम्मा को पता है कि कैमरा ऑन है, उसके बाद में भी उसने बहुत मुश्किल से अपने आप को रोका, लेकिन फिर भी मुंह बना ही दिया। अब अम्मा को कहाँ से उम्र बढ़ाने और घटाने की बात कर रही हो? वो ऑलरेडी इतनी उम्र पे आ चुकी हैं कि उन्हें बहुत मजा आ रहा है, तो उन्हें ये सब नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए पिज्जा चाहिए। अब पाव भाजी तो बहुत पीछे छोड़ चुकी है, अब अपग्रेडेशन हो चुका है अम्मा का भी। तो फ्रेंड्स, ये जो ना आज थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश करी है, इसको यहीं एंड करते हैं, क्योंकि जो इन्होंने बिग बॉस वाला गेम खेला है उसको अलग तरीके से बात करेंगे उसके बारे में। थोड़ा हट के स्टाइल आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ये सिर्फ जो व्लॉग में दिखाते हैं वो कुछ बातों को छुपाने के लिए, पर्दा करने के लिए और साथ साथ अपनी इमेज को एनहेंस करने के लिए ये सारी बातें वहाँ व्लॉग में दिखाते हैं। ये नेचुरल कुछ भी नहीं होता, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, पहले से प्लान होता है कब क्या करना है, और वही चीज़ दिखाई जाती है जो आपको वो दिखाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, एक नज़रिया था आपको ये बताने का कि आप लोग जो इससे बिल्कुल भी बेवकूफ़ ना बने। ये हर चीज़ जो उसमें दिखा रही है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है, और उसके मकसद की वजह से ही वो दिखा रही है। इसको सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट, अपनी इमेज, इन सबको प्योर करना है, बाकी इसको इनसे कोई मतलब नहीं है। रात को 2 बजे तक घर के अंदर खाना बने, या फिर एक तरफ डाइटिंग की बात की जाए, उसके बाद में लस्सी पिलाई जाए। खाना ठीक ठाक बनाना आता है, ऐसा भी नहीं है कि खाना बनाना नहीं है, लेकिन उसको हर बार बिगाड़ के दिखाना। लेकिन आज क्योंकि चैलेंज ये दिया गया है कि मैडम के साथ में कंपटीशन कर रही है, मैडम को शेड कर रही है, तो इसलिए अब वो सब चीज़ें सही बनाकर भी दिखा देगी आपको। इतनी तेज, बनावटी, लोमड़ी और चालाक है ये। चलहट आज की डेट में बहुत सारे व्यूवर्स इस चीज़ को पकड़ने लगे हैं। यही वजह है कि लगातार इसके व्यूज़ जो है नीचे डाउन पे डाउन, डाउन पे डाउन आते चले जा रहे हैं। आज की डेट में इसके 2 दिन के बाद में भी 1 मिलियन क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तुम बनावटी चीजें दिखाते रहोगे तो लोग आपसे हटते चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो देखा था वो प्योर देखा था। आपका जो प्योर अपने घर में जो प्यार मोहब्बत होती है, एक दूसरे की केयरिंग होती है, एक दूसरे से नोक झोंक होती है, वही सब चीज़ें जो दिखाते थे वो प्योर दिखाते थे। आज की डेट में सब कुछ बनावटी है। ये देखते हैं कि किस में इनकी इमेज बनेगी, किसकी इमेज गिरानी है, किसकी इमेज उठानी है, किसको शेड करना है, किसको क्या करना है, शॉपिंग, खाना, इनके अलावा इनको कुछ नहीं करना। यही वजह है कि लोग इनसे हटते चले जा रहे हैं। चलिए, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।